देखिए बेटे, नाइन्थ नाइन्थ का 11वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटे? पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये बेटे देखिएगा इकाई 11 है, इकाई 11। नाइन्थ के मैथ का चैप्टर का देखिएगा नाम है 11 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बेटे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि इसमें क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बेटे, क्षेत्रफल और आयतन। देखिएगा तुम्हारे में देखिएगा बेटे शंकु, क्या? शंकु यानी कि कोण। क्या बेटे? कोण, शंकु। देखिएगा शंकु जो है बेटे, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, शंकु कुछ ये इस तरह से, ये शंकु, ठीक है बेटे, ये क्या होता है हमारा? शंकु यानी कि कोण। ठीक है बेटे, देखिएगा शंकु, शंकु ये जो है बेटे, ये यहां से यहां तक ये इसका व्यास होता है। क्या होता है बेटे? व्यास। इसको क्या कहते हैं हम? व्यास। ये क्या होता है बेटे? हमारा व्यास। ठीक है बेटे, व्यास। इसकी जो आधी होती है, व्यास की जो आधी होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? त्रिज्या। यानी कि इसको हम कहेंगे क्या? त्रिज्या। क्या कहेंगे बेटे? इसको त्रिज्या। व्यास की जो आधी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसमें शंकु में देखिएगा बेटे दो ऊंचाइयां होती है, एक तो ये है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी बेटे हमारी ऊंचाई, ये त्रिज्या r होती है और ये ऊंचाई क्या है हमारी? h। ठीक है बेटे, ये जो है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या बेटे? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l। ठीक है बेटे, देखिएगा इसका व्यास, यदि यहां देख लीजिएगा बेटे, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। ठीक है बेटे, शंकु के आधार का व्यास, यदि उसने व्यास दिया हो, डायमीटर देखिए बेटे, यानी कि उसने व्यास दिया हो। इसके बाद देखिएगा, यहां देखिएगा बेटे शंकु का व्यास है, तो देखिएगा ये होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है बेटे, शंकु का व्यास जो है ये 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो शंकु के आधार की त्रिज्या यदि उसने व्यास दिया है तो निकाल सकते हैं व्यास बटे 2, यानी कि व्यास की क्या होती है बेटे? आधी। शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो क्या होती है? व्यास की आधी। तो ये हो जाएगा व्यास बटे 2। यदि देखिएगा उसने त्रिज्या दे रखी है और व्यास निकालना, तो शंकु के आधार का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, क्योंकि देखिएगा बेटे जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। ठीक है बेटे, इसी तरह से देखिएगा शंकु, यदि हमें शंकु का आयतन निकालना हो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखिएगा बेटे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये आता है हमारा बेटे वर्ग इकाई में। यदि वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर की घात 2, यदि हमारी वैल्यू बेटे मीटर में दे रखी है तो मीटर की घात 2। देखिएगा बेटे ये 1/3 क्यों आता है? ये देखिएगा बेटे, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि बेलन। क्या है बेटे? बेलन। ये हमारा बेलन है, ये क्या है हमारा? बेलन। ये क्या है बेटे? हमारा बेलन। तो देखिएगा ये जो है ये पूरा यहां से यहां तक ये हमारा व्यास होता है। क्या होता है बेटे? व्यास। और ये देखिएगा यहां से यहां तक ये होती है हमारी त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं बेटे? त्रिज्या। अब देखिएगा बेटे जो हमारा शंकु है वो बेलन का 1/3 भाग होता है। क्या होता है बेटे? 1/3 भाग। देखिएगा कैसे, ये इस तरह से होता है बेटे, 1/3 भाग। ये देखिएगा बेटे,
इस बेलन में बेटे देखिएगा 3 शंकु बन गए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये। इसी वजह से देखिएगा यहाँ जो है बेटे, जैसे बेलन है बेटे, बेलन का आयतन जो होता है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है बेटे वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों लेते हैं बेटे? इसमें देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि देखिएगा ये वृत्त है बेटे हमारा, ये सर्किल है, तो इसका क्षेत्रफल और गुणा में इसकी ऊंचाई कितनी है बेलन की, बेलन की ये होती है हमारी ऊंचाई। ये क्या होती है बेटे? ऊंचाई। तो यहां से निकला, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई, तो ये क्या होता है हमारा बेलन का आयतन। लेकिन शंकु जो है बेटे बेलन का 1/3 भाग है, 1 2 3 शंकु बन रहे हैं इसमें, तो ये 1/3 भाग है, तो इसी वजह से 1/3। और देखिएगा बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया बेटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वर्ग, सॉरी घन इकाई। आयतन है चूंकि, तो ये आएगा हमारा घन इकाई में। क्या आएगा बेटे? घन इकाई में। ठीक है बेटे, आयतन जो है, जो वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई में आएगा। ठीक है बेटे, अब इसी तरह देखिएगा हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा इसका क्या होता है बेटे? पाई आर एल, पाई आर एल। ये क्षेत्रफल जो है ये आता है बेटे वर्ग इकाई में, ये क्या आएगा हमारा वर्ग इकाई में। ठीक है बेटे, वर्ग इकाई में। अब देखिएगा ध्यान से, ये पाई आर एल, एल क्या है बेटे? ये जो एल है हमारी, एल ये तिरछी ऊंचाई होती है। देखिएगा बेटे ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, जैसे कि ये है, ये रेखा है हमारी, ये सीधी खींची हुई है, ठीक है, और ये टेढ़ी है इस तरह से, ये क्या है? टेढ़ी। तो ये क्या होता है हमारा बेटे? लंब होता है, और ये आधार होता है, और ये हमारी कर्ण भुजा होती है, कर्ण होती है। तो इसको देखिएगा उसने कहा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई उसने इसको एल माना है। ठीक है बेटे, ये ऊंचाई है एच और ये क्या है हमारी त्रिज्या आर। तो देखिएगा बेटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर देखिएगा बेटे इसका सूत्र होता है, देखिएगा या तो हम इसको कह सकते हैं L की घात 2 बराबर H की घात 2 प्लस R की घात 2। ये बेटे यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है वो पाइथागोरस प्रमेय का हुआ है। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा बेटे क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारी भुजा? L, तो L का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा? R, तो R का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है हमारा? H का स्क्वायर। तो बेटे देखिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय से जो है ये हमारा फॉर्मूला लिया गया है। ठीक है बेटे, ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही जो है ये हमारा फॉर्मूला लिया गया है। ठीक है बेटे, इसको देखिएगा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L बराबर H की घात 2 प्लस R की घात 2 और ये रूट में। ठीक है बेटे, इसका मान सदैव इकाई में आता है, इसका मान कहीं में आएगा? इकाई में। अगर सेंटीमीटर में मान दे रखे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मान मीटर में है तो इसका मान मीटर में आ जाएगा। ठीक है बेटे, एक होता है देखिएगा हमारा शंकु। क्या बेटे? शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा बेटे क्या होता है? शंकु का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा ये होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई, वर्ग। देखिएगा बेटे ये जो है ये फॉर्मूला कहां से आया? जो हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था। क्या? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बेटे हमारा? पाई
पाई आर एल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा था पाई आर की घात 2, पाई आर की घात 2। ठीक है बेटे, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है। देखिएगा दोनों में, इसमें पाई आर है, इसमें भी पाई आर है। तो यहां से हमने पाई आर क्या ले लिया बेटे, कॉमन। तो यहां से क्या बच गया बेटे, एल प्लस यहाँ आर 2 थे, एक तो बाहर आ गया, तो यहां से एक आर बच गया। ठीक है बेटे, पाई आर एल प्लस आर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है बेटे, ये मान आ गए हमारे। देखिएगा शंकु के आधार का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है बेटे, 2 गुणा त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है बेटे, व्यास की आधी, और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है बेटे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, घन इकाई। 1/3 क्यों आया, क्योंकि देखिए ये बेटे जो हमारा सिलेंडर है, यानी कि जो हमारा बेलन है, ये बेलन का बेटे 1/3 भाग होता है, तीसरा भाग। देखिएगा इसमें कितने बेलन शंकु बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 शंकु बन रहे हैं। तो 3 शंकु में से हमने एक शंकु लिया, तो यानी कि बेलन का जो है ये बेटे 1/3 भाग होता है, तो 1/3। देखिएगा बेलन ये लिखा था बेटे मैंने, बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच भी कहां से आया, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि वृत्त का ये पूरा वृत्त बन रहा है, तो बेटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई एच। क्योंकि देखिएगा ये जो शंकु है, शंकु जो है बेलन का 1/3 भाग है, तो 1/3 भाग है, तो बेटे 1/3, यानी कि 3 से हमने इसको भाग दे दी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है बेटे, अभी ये देखिएगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, वर्ग इकाई। अब देखिए बेटे एल, ये जो एल है, एल की वैल्यू यानी कि इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखिएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहां से फॉर्मूला आया, ये आया हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा बेटे ये इतना जो है ये पूरा ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है बेटे, तो इस रेखा को हम कहेंगे आधार, इस रेखा को हम कहेंगे ऊंचाई, और इस रेखा को कहेंगे हम लंब। यानी कि ये आधार होता है, ये लंब होता है, और ये क्या है हमारा कर्ण। तो ये एच है, देखिएगा बेटे इसकी ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई एल है, और ये त्रिज्या आर है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बेटे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटे हमारा यहाँ एल, तो एल का स्क्वायर बराबर, फिर है आधार, आधार है हमारा आर, आर का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा एच, एच का स्क्वायर। ये इसी के आधार पर बेटे ये वाला फार्मूला आया है। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा रूट में, एल बराबर एच की पावर 2 प्लस आर की पावर 2, और ये पूरा रूट में। ये बेटे इकाई में मान आता है, यानी कि मान सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में, मीटर में दे रखे हैं तो मीटर में। अब ये बेटे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये भी मान आता है हमारा वर्ग इकाई में। बेटे जितने भी देखिएगा क्षेत्रफल होंगे उनका मान हमारा वर्ग इकाई में ही आता है। ठीक है बेटे, अब देखिएगा यहाँ ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला देखिएगा हमारा जो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या था, पाई आर एल। तो ये आ गया हमारा पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिएगा बेटे ये क्या है हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, इसमें भी पाई आर है बेटे, यहाँ भी पाई आर है, इन दोनों में से पाई आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहां से देखिएगा बेटे क्या बच गया हमारा एल, यहां से 2 आर में से देखिएगा पाई तो बाहर आ गया, 2 आर में से 1 आर ये आ गया, तो क्या बच गया 1 आर।